नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथी दोस्तों की बाहरी डिमांड के ऊपर लेकर आया हूं आज नई अपडेट, जो तमाम साथी दोस्तों की लगातार डिमांड थी कि सर जी आरयूएचएस यूनिटी 2026 का एग्जाम पैटर्न, आरयूएचएस यूनिटी 2026 का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें डिटेल से बता दीजिएगा, किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि 2026 में हमारा सिलेक्शन आसान हो पाए। तो बिल्कुल दोस्तों, इस सभी के लिए मैं आपके साथ में लेकर आया हूं आरयूएचएस यूनिटी 2026 की एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। आरयूएचएस 2026 का एग्जाम कब रहने वाला है, आरयूएचएस जो 2026 के फॉर्म कब आने वाले हैं, आरयूएचएस 2026 के अंदर एग्जाम का पैटर्न क्या 12th का ही रहने वाला है, क्या आरयूएचएस के अंदर क्या सिलेबस आपके साथ में आने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों, सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह अपडेट आपके 2026 में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि 2026 में आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करनी है, इस क्लास के माध्यम से आपको सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। उसी प्रकार से आप 2026 में तैयारी करोगे तो बेटर रहेगा, आपका रिजल्ट शानदार, बेहतरीन और लाजवाब आएगा। तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन बातें करते हैं। सभी के सभी साथी दोस्त जुड़ चुके होंगे, तो एक एक करके सारी की सारी बातों को अपन डिस्कस करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तमाम साथी दोस्त सेशन को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि सर जी हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मेरे बेटा याद रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर आरयूएचएस के अंदर फिजिक्स और आपके एग्जाम के अंदर मेरे बेटा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पूछी जाती है। सर जीके भी आता है क्या? ना बाबा ना, जीके आपके सिलेबस में नहीं आता। सर जी ये कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो याद रखिएगा मेरे बेटा 33 नंबर के आते हैं, 33 नंबर आते हैं और बायोलॉजी में 34 आते हैं। टोटल आपको 100 नंबर के आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर जी क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है क्या? नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। अर्थात आपके क्वेश्चन गलत होने पर आपका नंबर नहीं काटा जाता है। तो याद रखिएगा कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली होती है। सर जी ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहां से आते हैं? 11th के आते हैं, 12th के आते हैं? बिल्कुल मेरे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 12th की पीसी भी आपको पूछी जाती है। 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके इस एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यह आपके एग्जाम के अंदर आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से दिया जाता है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और आपकी जो 12th के अंदर जो पीसीबी होती है, ये तीनों आपके अंदर इसके अंदर सिलेबस में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा आपका जो पेपर का जो लेवल होता है वो कैसा होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे नीट लेवल से लगे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे एमसी लेवल से लगे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे डीप लगे रहते हैं। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि आरयूएचएस यूनिटी 2026 का जो पेपर का लेवल रहता है या जो पहले का जो लेवल है, ये बिल्कुल आसान लेवल का पेपर आता है। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता मेरे बेटा, आसान पेपर आता है। याद रखिएगा मेरे बेटा, आसान पेपर आता है, लेकिन 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 कॉन्सेप्ट बेस पे आता है। आसान पेपर आएगा, मीडियम से भी लो लेवल का पेपर आता है, लेकिन जो आपका पेपर होता है ये कॉन्सेप्ट बेस का पेपर आता है मेरे बेटा, कॉन्सेप्ट बेस का पेपर आता है। मतलब कॉन्सेप्ट बेस का पेपर का मतलब पेपर के अंदर आपको पूरे के पूरे सारी चीजें अगर आपको नोट्सों की याद होंगी, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी की हुई होंगी, तभी जाकर आप इस पेपर के अंदर क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। तो आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए, आपके सारे नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाकर आप इस पेपर के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो मेरे बेटा, पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो ये पेपर का लेवल रहता है। अच्छा, दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करता हूं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करता हूं। डीओबी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यह आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2009 तक होनी चाहिए। यह भी बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है। तो जिन विद्यार्थियों का सवाल डीओबी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होता है, उन तक इस क्लास को भेज दीजिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी 31/12/2009 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अर्थात आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी होनी चाहिए मेरे बेटा, 17 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अर्थात 17 साल कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, 17 साल कब तक होनी चाहिए, 31/12/2009 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वह इसका फॉर्म भर सकता है, ये मान के चलिएगा। और 17 साल के बारे में बात करूं तो ये मान के चलिएगा मेरे बेटा, आपकी 31/12/2026 मतलब 2026 के अंदर 31 दिसंबर तक आपकी 17 साल होनी चाहिए, ये मान लो, या 31/12/2009 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप इसका एग्जाम का फॉर्म दे सकते हो। तो ये आप दे सकते हो। इसके अंदर फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं मेरे बेटा, इसके अंदर बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं, इसके अंदर गर्ल्स भी इसका फॉर्म भर सकती है। तो बिल्कुल मेरे बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स ये एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसीबी आपके पास में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। याद रखिएगा इसके अंदर आप
जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर मेरे बेटा आप याद रखिएगा राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना अगर आपको है तो उसके लिए आपको किसी भी कॉलेज में, चाहे से वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे से वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको आरयूएचएस सीयूटी 2026 देना ही पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा और इस एग्जाम के अंदर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करना है तो कम से कम आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए भी 50+ का आपका स्कोर होना आवश्यक है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिनिमम से मिनिमम आपका मेरे बेटा 72 से लेके 75 तक आपका स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए 50+ आपके नंबर कम से कम आपके आने चाहिए मेरे बेटा। तो बिल्कुल जो दोस्त आरयूएचएस सीयूटी 2026 के लिए रेडी हो चुके हैं, 2026 के लिए तैयार हो चुके हैं, उन तमाम साथी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि 9 मार्च को याद रखिएगा मेरे बेटा, 9 मार्च को आपका अपना कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार, 9 मार्च को आपका अपना कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार लेकर आ रहा है नया बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाले हैं। मॉर्निंग बैच के तो पूरे होने वाले हैं, इवनिंग बैच के रजिस्ट्रेशन भी हमने स्टार्ट कर दिए। तो याद रखिएगा आप जो दिए गए नंबर, आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और याद रखिएगा मोर्निंग बैच में लिमिटेड सीटें बची हुई है 9 मार्च वाले में, तो 9 मार्च के लिए 7412055598 नंबर पर कॉल करो और अपनी सीट फिक्स करा लो, अपनी सीट को फिक्स करवा लो, क्योंकि यह जो आपका बैच है सिलेक्शन वाले बैच आपके रहने वाले। तो 9 मार्च वाले और 9 मार्च के बाद में 16 मार्च को मॉर्निंग बैच की सीट खाली है, इवनिंग बैच की सीट खाली है और 9 मार्च की मॉर्निंग की सीट लगभग पूरी बनने वाली है। तो इंतजार किस बात का, अगर आपका राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने का सपना है और आप 12th के एग्जाम अभी दे रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपको यह एग्जाम देना है। 7412055598 की आप कॉल कीजिएगा और इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट आप सभी दोस्तों को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना और सेशन को शेयर करना और बताना ये वाली क्लास कैसी लगी। थैंक यू, लव यू टू ऑल। आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली शाम को 6 बजे राज सर लेकर आ रहे केमिस्ट्री की क्लास, शानदार बेहतरीन लाजवाब। थैंक यू दोस्तों, लव यू टू ऑल।